हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि कौन से बुक लिस्ट कहाँ से क्या फॉलो करें, बट आप लोगों ने बोला था कि अब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि जो हमारे पास 120 या 110 दिन बचे हुए हैं उसमें हम बेसिक से कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बता दीजिए, बुक लिस्ट भी बता दीजिए और एक तरीका भी बता दीजिए कि कितने दिन में कितने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने हैं। तो उसी पर हम आज बात करेंगे आप लोगों से। जैसे अभी इस महीने का, अगले महीने का पूरा आप दिसंबर तक स्ट्रैटेजी क्या लेकर के चल सकते हैं, साथ में आप बुक लिस्ट कौन से रख सकते हैं एंड उसके साथ आप टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और कॉपी पेन लेकर के बैठना कि बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी उसे नोट करते हुए चलना। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना, बहुत काम आने वाली है आर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको आर 2023 में आपको करना कैसे है और किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपका फॉर्म अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि अभी हमारा आज 1 तारीख है, यानी कि सितंबर पूरा बचा हुआ है, अक्टूबर है, नवंबर है और फिर दिसंबर है। आपको 115 से 20 दिन आराम से मिल जा रहे हैं। अब आपको पता होगा या फिर नहीं आपको मालूम है, आप अभी जस्ट तैयारी ही करना शुरू किए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें पेपर 2 होते हैं। देखो, पहला होगा प्रीलिम्स का होगा और दूसरा मेंस का होगा। मेंस तब होगा जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको एक जीएस का पेपर देना पड़ेगा और दूसरे शिफ्ट में हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं कि किससे कितना क्वेश्चन आता है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। उससे पहले आपको बता दें कि मेंस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले हम प्रीलिम्स पर ही बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस पर बात तो हो ही जाएगी, बट थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी मेंस जीएस होता है, हिंदी आती है, हिंदी 2 पार्ट में आता है और इससे होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में कैसे क्या पूछा जाता है। तो देखो, प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स पर ही हम बात करने वाले हैं अभी। तो प्रीलिम्स में एक होगा GS1, मतलब जीएस का पेपर होगा, और एक होगा हिंदी का पेपर होगा। आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं। आपको जीएस में टोटल 140 क्वेश्चन आता है और ये 2 घंटे का पेपर होगा, और आपको इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 140 नंबर का ही होगा, ठीक है। और हिंदी में आपको जो दूसरा शिफ्ट होगा उसमें 60 प्रश्न आते हैं, और ये जो है 1 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 60 मिनट का होगा, 1 घंटा। और ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि आपको 60 नंबर इसमें भी मिलेगा। तो 140 और 60 मिला करके आपको टोटल 200 मार्क्स मिल जाते हैं। आपकी कट ऑफ 200 मार्क्स के ही बीच में लगती है। तो अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसा आप सबको पता होगा, कट ऑफ कितनी 2016 में कितनी गई थी, 2017 में कितनी गई थी। तो 2016 की कट ऑफ का देखते हैं तो जर्नल की गई थी 129। अब जर्नल से जो भी नीचे हैं वो अपना नंबर कम करते जा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं जाता है कट ऑफ में। और ये कट ऑफ में 200 की बात कर रही हूँ, ना कि सिर्फ जीएस की बात कर रही हूँ। तो ये 200 में ही कट ऑफ जाती है, ठीक है। और 2017 में गई थी, 122 नंबर गया था कट ऑफ। आप देख सकते हैं कि वही 129 16 में गया, 122 इधर गया, और इधर आज का मतलब जो अभी पोस्ट आएगी या आई है उसमें थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। तो हमको टारगेट क्या रखना है कि हमारे कट ऑफ क्लियर हो जाए। 130 से 135 आप नंबर का कट ऑफ रखेंगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि हिंदी और जीएस में दोनों मिला के दोनों में कितना कितना हम रखें कि हम 135 और 30 तक पहुंच जाएं। तो देखो, हिंदी में तो आप जितना ज़्यादा ला सकते हैं, 60 है, 60 में लोग जो है लाने वाले अच्छा खासा लाते हैं। तो आप नहीं ज़्यादा ला सकते तो 55 56 प्लस तो ला ही सकते हैं। इससे कम बात करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जा सकता है। तो आप कम से कम 55 प्लस या फिर 56 प्लस आप लाएं। और जीएस में आप आराम से 80 प्लस तो ला ही सकते हैं, 80 81 82 आगे। लेकिन अगर बहुत आपका जो है नहीं जीएस ठीक है, तो आप कोशिश करें कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ, और जीएस में आप 72 प्लस या फिर 80 प्लस लेकर के आएँ। 72 80 तो लाएँ ही लाएँ। तो आप इससे ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं और आएगा। ये बहुत हल्का मतलब बताया है, जो थोड़ी तैयारी करके जाएंगे तो वो इतना ला सकते हैं। अब हम इसका निगेटिव मार्किंग कितना है। देखो, इसकी निगेटिव मार्किंग 1/3 है। 1/3 मतलब होता है कि आपके 3 क्वेश्चन अगर गलत हैं तो आपका चौथा सही वाला एक क्वेश्चन वो भी गलत हो जाएगा, यानी कि आप टोटल 4 गलत करके आएंगे। तो 1/3 का मतलब ये होता है कि आप 3 गलत हैं और उसके साथ आपका एक सही है, तो भी आपका एक गलत माना जाएगा। इसलिए इसकी कट ऑफ मतलब 1/3 माइनस मार्किंग इसीलिए कहते हैं। अब हम आगे आप लोगों से बात कर लेते हैं।
अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। देखो हम इतना सब कुछ तो जान गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है, तो फिर थोड़ा सही बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम सिलेबस की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएस में 140 नंबर आता है, तो मैं अभी जीएस की बात कर रही हूँ। टोटल 200 होते हैं, तो उससे हम जीएस की बात कर रहे हैं, वो भी प्रीलिम्स की। तो आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन हम जीएस इधर ऐसे कहते हैं। तो देखो आपको विज्ञान देखने को मिल जाएगा। ये सिलेबस ऑफिशियल है, यही आपको सिलेबस जो है वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो वहीं से मैंने ये निकाला हुआ है। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, और राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, और भारतीय राज्यतंत्र यानी कि पॉलिटी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। आप इसे लिखते चलें साथ में, इसलिए मैं बहुत इसे स्लो अच्छे से बता रही हूँ कि आप इसे लिख भी लें, और जो आपको लगे कि है तो आप रोक के वीडियो पहले लिख लें सिलेबस को। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है संस्कृत, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर है, ये भी इस सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद जो है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, इसे कहते हैं इंग्लिश में एग्रीकल्चर, तो आपको इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, अभी मैंने दिखाया आपको। तो ये है जनसंख्या नागरीकरण है, पर्यावरण है, विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल है, और प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, और खनिज है, मतलब कोयला वगैरह कहाँ ज़्यादा होती हैं, कौन सी चीज़ें, तो ये सब प्राकृतिक संसाधन में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अच्छे खासे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे पेपर, तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन भी मिलेगा। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसे करंट अफेयर कहते हैं। करंट अफेयर हो गया। सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये रीजनिंग है, और यूपी स्पेशल यानी कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की, जो 60 नंबर का है, टोटल मिला के फिर 200 होता है। तो अभी हमने 140 जीएस की बात करी, अब हम हिंदी की बात कर लेते हैं कि हिंदी में आपसे पूछा क्या जाता है। तो देखो हिंदी में आपको विलोम मिलेगा, विलोम शब्द, वाक्यम वर्तनी शुद्ध मिलेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलेगा, तत्सम तद्भव मिलेगा, विशेषण विशेष मिलेगा, और पर्यायवाची मिलेगा। ये सिर्फ 6 ही टॉपिक हैं, लेकिन ये 6 टॉपिक आपको पास करा सकते हैं और अच्छा नंबर भी दिला सकते हैं। वो मेंस में भी सेम ही टॉपिक हैं, तो आपको ज़्यादा मेंस में मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 6 टॉपिक हैं, और इसे 6 टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको करना है, और आप पाएंगे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। मैं आगे बताऊंगी भी कि इसकी बुक लिस्ट क्या है और कैसे क्या करें, बट ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप लिख के अपने बगल जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, आप वहीं से चिपका लें लिख के, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आपको करना क्या है, अब आप पहले क्या करें, आप जैसे कि समझ गए, आप अच्छे से जान गए कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। तो अब आप अपना एक बार यूथ की आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आती है आरओ के लिए, PYQ आती है, आप पहले उसे लें, और आप बुक फॉर्म में लें या PDF में ले लें। मैं कहूँगी आप बुक फॉर्म में लें, ठीक है। आप इतना तो खर्चा कर ही सकते हैं अपने ऊपर, अपनी किताबों के ऊपर। तो आप यूथ का लें, PYQ लें, और उसके बाद जो है आप इसमें देखेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो चलो आपको मैं अभी बता देती हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। 21 की बात करें या फिर हम 17 की बात कर लेते हैं। तो हम 21 की पहले बात करते हैं, इसी में हम आपको 17 का भी बताते चलेंगे कि कितना क्वेश्चन 2017 में आया था, कितना 21 में है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा नंबर है 20 क्वेश्चन, यानी कि आपको इंडियन ज्योग्राफी पे पहले ध्यान देना है। और उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं रीजनिंग से आपको 14 क्वेश्चन अभी 21 में देखने को मिले थे, और उससे पहले 16 क्वेश्चन आपको देखने मिले थे 2017 में। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड उसके बाद जो है आप यूपी स्पेशल की बात कर लेते हैं कि यूपी से कितना क्वेश्चन होगा। तो देखो अभी आपका 2021 में 17 क्वेश्चन था, और इससे पहले वाले 2017 में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिला था। पॉलिटी में आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिला है, और पिछले साल जो 2017 का, उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। उसके बाद आप करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आप देख सकते हैं कि 19 क्वेश्चन पूछा गया था 21 में, और उससे पहले 20 क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट अफेयर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिला था। इन्वायरमेंट में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिला था, इसके पिछली बार आपको 10 क्वेश्चन में देखने, मतलब इन्वायरमेंट में से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम मिडिवल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो इससे 5 क्वेश्चन पूछा गया था 21 में। जनगणना से आपको 5 पूछा गया था 21 में, और 10 क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2017 में।
वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। साइंस में आपको 6 क्वेश्चन इस बार मिले थे, 10 क्वेश्चन 2017 में मिले थे। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में आपको 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी बहुत बेसिक, फुल फॉर्म पूछ लिया था कि नाम दे दिया कि इसका फुल फॉर्म कौन सा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बेसिक आते हैं। तो आप ये प्रीवियस ईयर ही लगा लेंगे इसके लिए, और मैं बुक वगैरह इसके लिए नहीं पढ़ें तो ठीक है। उसके बाद एंशिएंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंशिएंट हिस्ट्री से। इकोनॉमी से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब मैं आगे बात करूँगी कि इन सब के लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा तो नहीं इधर पूछे गए हैं, इकोनॉमी और एंशिएंट कंप्यूटर और वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन इसके लिए भी मैं बहुत बेसिक बता दूंगी बुक, जो आप कर सकते हैं 5-5 दिन में और 2-2 3-3 दिन में। और आपका योजना से भी 3 क्वेश्चन आए हुए थे, और किताब जो पूछ लेते हैं उससे 2 क्वेश्चन आए थे। तो किताब अगर आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो आप वहाँ से क्लियर हो जाएगा। योजना आप करंट अफेयर से कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे यहीं से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आया हुआ था किस सब्जेक्ट में। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अब आप स्टार्ट कैसे, क्योंकि सितंबर तो स्टार्ट हो गया है बट हमारी पढ़ाई स्टार्ट तो नहीं हुई है, तो किस तरह से आप पढ़ाई को अपने स्टार्ट करें। तो देखो, सितंबर तो शुरू हो गया है, आज 1 तारीख है, तो सितंबर से ही हम मेहनत करना शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या अभी से करें तो हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा, और कहो तो मैं लिख के दे दूँ, हो जाएगा। अभी से अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, जो भी मेरे द्वारा बुक लिस्ट वगैरह बताई जा रही हैं आप उसे फॉलो कर लें, और मन लगा के अच्छे से आप 7 से 8 घंटे या उससे ज़्यादा तो आप दे ही सकते हैं। अगर आप देने पर आए ना, तो आप कितना भी टाइम दे सकते हैं। तो आप जो है अगर लॉयल्टी के साथ पढ़ेंगे तो आपका हो ही जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में आप बुक लिस्ट के लिए पहले देखो, मैं आपको परीक्षा बाड़ी बताती थी, एस.के. पांडे बता, बट अभी तो समय नहीं है, तो मैं आपको ऐसी बुक बताऊंगी जो आपको फैक्ट भी मिल जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लूसेंट। लूसेंट की आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक दृष्टि की आती है तो दृष्टि की बुक देख सकते हैं, और या फिर परीक्षावाड़ी। तो मैं तो कहूँगी कि आप लूसेंट देख लें और परीक्षावाड़ी, आप इन दोनों में से कोई एक किताब, या फिर आपके पास कोई भी किताब हो। ये डाउट रहेगा ना कि जैसे मैंने ये किताब बता दी, बहुत के पास जो है अलग अलग तरीके की किताबें होंगी, तो आप घबरा जाएंगे। तो आप क्या करें कि आपके पास जो भी किताब है, जैसे मान लो आपके पास लूसेंट है, उसके साथ आप जो है घटना चक्र ले लें। ठीक है, घटना चक्र ले लें। तो आप बस 2 चीज़ रखें, देखो हर बुक के साथ आप घटना चक्र ज़रूर लेते चलें। अगर मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख लेंगे, और उसके साथ साथ आप एक किताब ले लें, जैसे आप लूसेंट ले लें ये और घटना चक्र ले लें। बस आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने परीक्षावाड़ी ले रखी है तो घटना चक्र, मतलब कोई भी आप किताब लिए हैं घटना चक्र ले लें। और आप इसमें आप 15 दिन देंगे, आप इसे लिखते चलेंगे आप कितना दिन किस सब्जेक्ट को देने वाले हैं। उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी में आप जो है आप घटना चक्र ले लें और लूसेंट ही ले लें। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आप जब भी प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारा आप घटना चक्र से कंप्लीट कर ले रहे हैं, और जो बचा कुचा टॉपिक है आप लूसेंट से कर ले रहे हैं। तो आपको ज़्यादा मतलब अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी किताबें। और उसके बाद आप रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो रीजनिंग के लिए मैं कहूँगी कि डेली आप टॉपिक, मैंने बताया हुआ है, आप टॉपिक लें, और उसके बाद डेली 1 घंटा आप, या फिर नहीं आपको मिल रहा है कहीं से, तो आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर आप यूथ का ले आएँ, उसमें रीजनिंग भी होगा। तो आप जो है वहाँ से डेली 1 घंटा रीजनिंग को दें, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। उसके बाद जो है हिंदी के लिए मैं बता दूं कि आप हिंदी के लिए भी डेली आप पढ़ें, और इसके लिए आप पहले पूर्वालोकन देख लें। ये इस तरह के कुछ पूर्वालोकन हैं, तो आप पहले पूर्वालोकन देख लें। उसके बाद आप अगर आपके पास डिकोड है तो आप डिकोड देख लें, नहीं तो एस कुमार देख लें, एस कुमार की भी अच्छी है। देखो वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए हिंदी में, बस यही है कि वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। और बहुत लोगों को डिकोड बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट दिया हुआ है, तो आप एस कुमार ले सकते हैं, या आपके पास जो भी कोई अलग किताब है तो आप उसे ही पढ़ें। ज़रूरी नहीं है एक किताब ले लो पूर्वालोकन, पहले आप पूर्वालोकन लगा के देखें कि आप कैसे, मतलब आपको करना है या कैसे रिवीजन करना है, उसके बाद आप बुक पढ़ लें। अब यह आपका देखो 15 दिन हो गया, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, और इधर 15 दिन आपको इंडियन ज्योग्राफी, आपका 1 सितंबर ख़त्म हो गया। अब आप अक्टूबर में क्या करेंगे? देखो अक्टूबर में आप यूपी स्पेशल करेंगे, और इसको परीक्षावाड़ी से कर लें, या फिर राकेश सरस्वत। आपके पास दोनों में से कोई एक किताब है तो आप चाहे जिससे कर लें। राकेश सरस्वत थोड़ी मेंस हो जाती है, तो मैं कहूँगी कि जैसे परीक्षावाड़ी से बहुत सारी चीज़ें नहीं फंस पाती हैं एग्जाम में, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर एक बार देख लेंगे, तो जो चीज़ यहाँ नहीं होगा वो आपको प्रीवियस ईयर में भी अच्छे से क्लियर मिल जाएगा, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो अब परीक्षावाड़ी थोड़ी पतली है, तो आप परीक्षावाड़ी ही अभी लें।
और इसके यूपी के लिए आप 10 दिन आराम से दे दें, तो 10 दिन ये आप दे दिए। उसके बाद आप पॉलिटी उठाएं। पॉलिटी के लिए बहुत लोग लक्ष्मीकांत बताएंगे, बहुत लोग अलग अलग किताबें बताते हैं। मैं कहती हूँ घटना चक्र से ही हो जा रहा है, मैंने पढ़ के देखा है, या मैं जो मैं मतलब देखती हूँ तो उससे मैं बता रही हूँ, आपका घटना चक्र पूर्वालोकन से ही हो जाएगा। बट थोड़ा सा आपको जैसे नॉलेज होना चाहिए एक बेसिक से लाइन से, तो आप लूसेंट रख सकते हैं। इसके लिए आप 15 दिन दे देंगे तो हो जाएगा। तो आपका इधर देखो 25 दिन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कृषि, इन्वायरमेंट। आप कृषि के लिए आप करंट का डाटा उठा लेंगे। कृषि आप पहले प्रीवियस ईयर उठाएंगे। कृषि के लिए आपको आ जाएगा समझ में कि करंट से किस तरह का डाटा पूछता है। तो आप डाटा गूगल पर सर्च करके आप अपना एक बना लेंगे नोट्स, तो कृषि आप कर लेंगे वहाँ से। और एक इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि कोई बुक आती है या फिर परीक्षावाड़ी, तो दोनों में से कोई एक ले लेना, हो जाएगा। आप इसके लिए 5 भी दिन दे देंगे ना तो फिर बहुत है, ये ज़्यादा इस आप आराम से पढ़ लेंगे। 5 दिन आपके लिए बहुत लगेगा। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं साइंस के लिए। साइंस में आप सिर्फ लूसेंट पढ़ लें और पूर्वालोकन पढ़ लें। देखो मैं तो कहूँगी कि आप अगर साइंस में थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है, तो आप पूर्वालोकन ही रख लें, बार बार पूर्वालोकन रिवीजन कर लें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको 10 दिन दे दें, इसको भी। उसके बाद आप जो है मिडवल, ये आप देख सकते हैं मिडवल एंशिएंट हिस्ट्री, आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पूर्वालोकन दें और ज़्यादा आपको इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुक मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया भी कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें बहुत कम पूछे जाते हैं। ये मिडवल 5 क्वेश्चन और एंशिएंट से आपके 2 क्वेश्चन, तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि सिर्फ पूर्वालोकन कर लें और आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है इससे आगे मिडवल और एंशिएंट में। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आपको जैसे कि आराम से आपका पिछली बार 4 क्वेश्चन आया था, तो इकोनॉमी में आपके आ जाते हैं क्वेश्चन जैसे करंट से रिलेटेड आ जाते हैं। तो आपका करंट ठीक है तो आप इकोनॉमी कर लेंगे। और इकोनॉमी में मैं आपको बता देती हूँ, आप वही टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और आपको बुक कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इकोनॉमी पर हम बात करते हैं। इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि आप इसको 5 दिन देंगे और ये आपको 5 टॉपिक मैं बता रही हूँ, आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें और उसके आगे आपको इकोनॉमी में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहला तो आपको बजट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये करंट से भी है, तो आप और इकोनॉमी में भी आता है, तो बजट तो आप कर लें। उसके बाद आप 5 ईयर प्लान देख लें, अच्छे से डीप देख लें। उसके बाद जो है आप बैंकिंग के बारे में थोड़ा जानकारी रख लें, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और करंट के अपडेट जो होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड आप वो रख सकते हैं। तो आप बस इन्हीं कुछ 4-5 टॉपिक हैं आपके पास जो आप कर लेंगे तो इकोनॉमी का आपका आराम से हो जाएगा। और नहीं 1-2 क्वेश्चन, अगर देखो 4 क्वेश्चन आया था, इस बार मान लो कि अगर 3-4 क्वेश्चन फिर से आ गया तो आप आराम से 3 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। 1 क्वेश्चन मान लो छूट भी गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम क्यों इतना 1 क्वेश्चन के लिए पूरी किताब क्यों पढ़ डालें। तो इतना बताए आपका इसी में फंस जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जनसंख्या, नागरीकरण और कंप्यूटर और वर्ड ज्योग्राफी। इसके लिए वर्ड ज्योग्राफी में जैसे बताया कि एक या 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इसके लिए ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पहले बताया आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जनसंख्या, नागरीकरण आपको पढ़ने की ज़रूरत है और कंप्यूटर ये इसमें थोड़ा आपका बेसिक होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर से ये दोनों कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 5 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आपका बचा दिसंबर। अब हम दिसंबर में बात कर लेते हैं कि दिसंबर में आप कैसे क्या करें। तो देखो दिसंबर में आपको करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत है अच्छे से, और आपके ये नोट्स बन गए होंगे या फिर आपने बुक पढ़ के हाईलाइट कर दिया होगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल रिवीजन के लिए हो गया होगा। आपने 1 बार या 2 बार एक बार तो किताबें पढ़ लें, ठीक है। अब आपने उसे हाईलाइट भी कर दिया है। अब आप क्या करेंगे कि दिसंबर में आप अपनी किताबों को बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, और टेस्ट वगैरह लगाएंगे। तो आपको दिसंबर में यही पूरा करने की ज़रूरत है। और अब मैं करंट अफेयर में बता देती हूँ आप लोगों को कि करंट अफेयर में आप क्या करें। देखो करंट अफेयर में आप बजट ज़रूर देख लें, ठीक है, बजट तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके साथ साथ आप करंट अफेयर पूछ रहे थे कि कितने महीने का। देखो अप्रैल से लेकर के, अगर मान लो कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, 19 दिसंबर की जो डेट बताई जा रही है, अगर उसमें एग्ज़ाम हुआ तो आप अप्रैल से नवंबर तक करंट अफेयर को अच्छे से डीप वे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए सोर्स जो करंट अफेयर का है, देखो घटना सार और आई दृष्टि जो है अभी अपडेट भी हुई है, तो आप वो कर लेना। और टेलीग्राम पे मैंने इसको डाल भी दिया है, तो आप वहाँ से ले लेना। और मंथली आप अभी भी क्रॉनिकल ले सकते हैं, तो आप क्रॉनिकल से कर सकते हैं। और आप लास्ट टाइम में क्या करेंगे जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो आप देखो फैक्ट रिवीजन करेंगे जो भी आपने हाईलाइट किया हुआ है, और आप करंट अफेयर करेंगे। और आपने हिंदी का जो भी रिवीजन किया हुआ है डेली, देखो मैं कहूँगी कि आप हिंदी जब पढ़ते हैं, 1 मिनट, जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप हिंदी को एक बार पढ़ लें, दोबारा जब आप करें कंप्लीट,
तो आप इस तरह से हिंदी को लिख लें। ये देखो मैंने अपनी हिंदी के नोट्स बना रखे हैं, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो मैंने हिंदी के नोट्स बना रखे हैं। तो इस तरह से आपको नोट्स बना लेने हैं अच्छे से, कि आप एग्ज़ाम टाइम में, अब मैं जब एग्ज़ाम होगा तो मैं बस इसे ले जा करके और बार बार रिवीजन कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा। तो आप इस तरह से कुछ अपने हिंदी के नोट्स बना लें तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप हिंदी एग्ज़ाम टाइम में जब आपका दिसंबर स्टार्ट होगा तो आपके पास एक हिंदी की नोट्स रहेगी, तो आप बार बार बस उसे ही रिवीजन कर लेंगे। तो करंट अफेयर रिवीजन, हिंदी रिवीजन करना है और फैक्ट रिवीजन करने हैं। साथ में आप टेस्ट के लिए देखो, टेस्ट आप नवंबर से लगाना स्टार्ट कर देना और नवंबर दिसंबर टेस्ट लगाना, और जो ना आए उसको आप फैक्ट की तरह कॉपी में लिख लेंगे। तो आप बस इतना करेंगे और आपका हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को एक आपका जो डाउट था वो सॉल्व हो गया होगा। जो बुक लिस्ट बताई है या जो भी स्ट्रैटेजी बताई है कि कितने दिन में क्या कंप्लीट करें, आप उस तरह से करके चलेंगे तो आप लोग सक्सेस ज़रूर होंगे। और इसी तरह से आप बस पढ़ते रहिए और आप, आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।